हाँ जी, क्या कहेंगे? आप देखें कि एक नए मंदिर का यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई, आप इसमें शामिल हुए। कौन सी जगह है, कौन सा गाँव? देखिए, खड़खड़ी नाहर गांव के अंदर आज मंदिर तो पहले से है, लेकिन मूर्ति स्थापना उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति और साथ साथ भैरव बाबा की और शनि महाराज की मूर्ति की, माँ दुर्गा की भी मूर्ति की स्थापना यहाँ पर हुई है। और आप देख सकते हैं इलाके की समस्त सरदारी यहाँ पर मौजूद है। राव तिरभुवन जी हमारा सुरेडा से प्रधान जी, खैरा से हमारे भागीरथ पहलवान जी, गुम्मन एडा की सरदारी श्री राम जी, तमाम इलाके की और इस कार्यक्रम के आयोजक टीनू भाई, मैं विशेष तौर पर समस्त ग्रामवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ। और इसी तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल इस संस्कृति को बचा के रखा, खासतौर पर सनातन संस्कृति को। और यही हमारी पहचान है कि हजारों वर्षों से हमारे यहाँ पर दादा खेड़े की पूजा होती है। अलग अलग गांव में अलग अलग दादा खेड़े की पूजा होती है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का, भगवान बालाजी महाराज का, शंकर भगवान का, इनकी जुड़ाव पहले से ही हमारे साथ रहा है और इनका आशीर्वाद इस क्षेत्र के ऊपर रहा है। तो इस सफल आयोजन के लिए समस्त क्षेत्रवासियों को और गाँववासियों को बधाई देता हूँ। और इस तरह के आयोजन हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है और जहाँ पर भगवान खुद साक्षात विराजमान होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, तो उस क्षेत्र में खुशहाली आती है और क्षेत्र फलता फूलता है। तो इस तरह के आयोजन हर गांव में, हर क्षेत्र में होने चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कहेंगे एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। खड़खड़ी नाहर में गांव में उपस्थित होकर एक अद्भुत सहयोग और आध्यात्म को टच करता हुआ एक ऐसा माहौल प्रतिष्ठित हो रहा है जिससे बड़ी सुखद अनुभूति होती है। हमारे मध्य में जैसा कि अभी सुरेंद्र सोलंकी जी पालम 360 के प्रमुख उपस्थित हैं, उन्होंने यहाँ के हौसला बढ़ाया और इस जो है ना यहाँ आकर इस आध्यात्म में खड़खड़ी नाहर में आते हुए यहाँ लोगों के बीच में उत्साहवर्धन किया और इस पूजा पाठ में शामिल लिए। उनके लिए भी हम आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी लीड रोल में रहते हुए इलाके की सरदारी को ऐसे ही अग्रसर करते रहे और लोगों को उन्मुक्त करते रहे कि वो इसी भाव के साथ, इसी आध्यात्म के साथ, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने जिस आध्यात्म को वर्षों पूर्व स्थापित किया था, उसकी आज समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता है और वो इसके प्रेरणाता स्रोत बने रहें, इसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। गांव में आज पहले यहाँ मंदिर तो प्राचीन बना हुआ था, 17-18 साल से छोटा मंदिर यहाँ बनाया था। हमारा मुख्य जो मंदिर है शिवालय मेन रोड पे है, तो ये छोटा मंदिर शनिदेव के नाम से हमने धाम बनवाया था पहले पूरे गांव ने मिलके। अभी यहाँ पे राधा कृष्ण जी की प्रतिष्ठा, दुर्गा माँ की प्रतिष्ठा और काल भैरव जी की प्रतिष्ठा का आयोजन था, जिसमें गांव के आसपास गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस कार्य को संपन्न कराया। क्या संदेश देना चाह रहे? मैं देख रहा हूँ जैसे 360 के प्रधान हो या अन्य गांव के लोग भी यहाँ पर आए हुए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े बुजुर्गों का तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि आज भी हम रीढ़ की हड्डी का महसूस करा रही है ये, कि अगर हमें दिखे तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि चलो हमारे पीछे कोई है। और आगे आने वाली जनरेशन को ये पता चलेगा कि जब ये बीच के आदमी मेहनत कर रहे हैं और बड़े साथ दे रहे हैं, तो तुम्हें भी ऐसे करोगे तो प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। हम इनके बाद, इनसे पहले हमारे पूर्वज थे, इनके बाद हम रहेंगे, हमारे बाद वो रहेंगे, तो ये चीजें चलती रहेगी, प्राचीन टाइम तक चलती रही। देख रहा कि गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कलश भव्य यात्रा यहाँ पे आप शोभा यात्रा निकाली, उनको क्या? ये हमारी मातृ शक्ति तो देन है, शुरू से ही मातृ ना हो तो कुछ भी ना हो, मातृ शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं, जानी है तो रौनक है ही। उनके आशीर्वाद से संपन्न सारा हुआ और हमेशा हमारे पूरे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, सारी मातृ शक्ति ऐसे बढ़ चढ़ के भाग लेती है।